जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड की प्रमुख योजनाएं 2022-23 को देखेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे CGL हो, चाहे JPSC हो, चाहे झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो पक्का यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पूरा हम बहुत सारा योजना रखे हैं, लगभग 20 योजना है और यहाँ पूरा डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किए हैं। बस अब चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। हम ऐसा कोशिश किए हैं कि जिससे कि आसानी से आपको समझ आ जाए। कोई भी योजना का 2-3 चीज़ हमको ध्यान में रखना होता है। योजना कब प्रारंभ हुआ और योजना का क्या उद्देश्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन सभी बातों को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे रखे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा और हो सके तो लिखते भी चलिएगा, ठीक है। तो पहला योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना जो है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 18 अक्टूबर 2023 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 18 अक्टूबर 2023 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या है? 8 लाख पक्का आवास उपलब्ध कराना। 8 लाख पक्का आवास उपलब्ध कराना है और ये 3 चरण में पूरा होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका राशि जो है वो कितना दिया जाएगा? अगर एक व्यक्ति को अबुआ आवास योजना के तहत लाभ मिलता है तो कितना राशि दिया जाएगा? तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये आपको पूछा जाएगा, अबुआ आवास योजना के तहत कितना राशि दिया जाता है? तो 2 लाख राशि दिया जाता है। और देखेंगे यहाँ पे तो 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा और इसके लिए अगर देखा जाए तो सरकार 16,320 करोड़ रुपया की राशि आवंटित की है, मतलब इस योजना के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, 16,320 करोड़ का राशि रखा गया इसमें, ठीक है। एक व्यक्ति को 2 लाख रुपया मिलेगा और 8 लाख पक्का आवास बनाने का बात यहाँ पे कहा गया है अबुआ आवास योजना के तहत। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट योजना देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का प्रारंभ जो है वो हुआ था 23 अक्टूबर 2023 ईस्वी को हुआ था। कहीं कहीं 18 अक्टूबर भी मिलता है, 18 अक्टूबर 2023 ईस्वी को। तो एक बार अपने स्तर से ये दोनों डेट में आप देख लीजिएगा, लेकिन 2023 अक्टूबर में हुआ है, ये तो सही है, ठीक है। स्थान अगर देखेंगे तो ये प्रारंभ हुआ था देवघर से, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो राज्य में लगभग देखा जाए तो 250 जो बस चलाए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए इस योजना के तहत जो 250 बस चलेंगे उसको 5 साल तक कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स में छूट दिया गया है, ठीक है। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जो दूर दरार के क्षेत्र हैं, तो उस क्षेत्र में जो विद्यार्थी रहते हैं, चाहे बुजुर्ग रहते हैं, चाहे महिला लोग रहती हैं, उसके बाद विकलांग लोग रहते हैं, तो उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनको मदद करने के लिए इस तरह का योजना चालू किया गया है, जिससे कि उनको बिल्कुल फ्री बस सेवा उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। बिल्कुल फ्री बस सेवा उपलब्ध कराया जाएगा, ये मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए जो बस यहाँ पे आएगी, तो एक तो यहाँ पे रोड टैक्स माफ़ कर दिया पूरी तरीक़ा से, और एक यहाँ पे क्या होगा कि जो ये सब का जो परमिट होता है, परमिट शुल्क होता है, आवेदन शुल्क होता है, वो मात्र 1 रुपया लगेगा इसके लिए, ठीक है। मतलब बस जो चालक लोग होंगे या जिनका बस होगा, उनको मात्र आवेदन शुल्क और परमिट शुल्क 1 रुपया रखा गया है। तो ये उनको भी सहायता प्रदान किया जाएगा, उनको भी बोझ नहीं दिया जाएगा, और जितना भी इसका भाड़ा होता है वो सरकार पेड करेगी, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया योजना है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसके पहले ना बहुत सारा करंट अफेयर का हम वीडियो दिए हैं, प्ले लिस्ट में आप जाके देखिएगा। तो जिला वाइज भी करंट अफेयर है, कुछ पहले का भी बहुत सारा करंट अफेयर है। 6-7 घंटा का एक मेरा करंट अफेयर का मास्टर वीडियो है, तो उसको आप जाके देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारा योजना बताए हैं। तो यहाँ पर हम 18-20 योजना रखे हैं। अगर आप इसके अलावा भी देखना चाहते तो वहाँ देखिएगा, तो बड़ी सारा योजना आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है CM फेलोशिप योजना। CM फेलोशिप योजना जो है प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 2023 ईस्वी में। CM फेलोशिप योजना अक्टूबर 2023 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया के 100 विश्वविद्यालय हैं, उसमें अगर आप MPhil करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा, मतलब एक प्रकार से वित्तीय सहायता दिया जाएगा। कोई भी स्कॉलर है, जो व्यक्ति MPhil करना चाहता है और उसके बाद PhD करना चाहता है विदेशी विश्वविद्यालय से, और वो झारखंड का है, तो उसको वित्तीय समस्या है, तो यहाँ पे उसको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाया जाएगा, ये CM फेलोशिप योजना के तहत। तो ये बढ़िया योजना है। इस तरह का योजना से प्रोत्साहन मिलता है कि जिससे कि ये छोटा सा राज्य
गरीब राज्य का बच्चे जो हैं वो विदेशों में जा कर के वहाँ पे रिसर्च कर सके। ये बहुत अच्छा योजना है, तो इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट योजना है बहुत महत्वपूर्ण, बिरसा योजना। ठीक है, बिरसा योजना का क्या महत्व है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। देखिए, बिरसा योजना जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, तो प्रारंभ जो है वो जुलाई 2023 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था, जुलाई 2023 ईस्वी में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है कि झारखंड के जो युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देना, मतलब झारखंड के जितने भी युवक हैं मतलब इसमें जुड़ेंगे तो उसको निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देना। और प्रशिक्षण के समय जो है युवकों को देखा जाए तो 1000 प्रति माह, और युवतियां और जो विकलांग हैं उनको 1500 प्रति माह दिया जाएगा यहाँ पे, तो प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, युवा को 1000 रुपया और युवतियां और विकलांग लोगों को 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ये बिरसा योजना के तहत चालू हुआ था 2023 ईस्वी में। कब चालू हुआ, कहाँ से चालू हुआ, उद्देश्य किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3-4 चीज़ किसी भी योजना के लिए, तो इतना जरूर याद रखिएगा। आप जेपीएससी देंगे, चाहे जेएसएससी देंगे, चाहे सीजीएल देंगे, दरोगा, चाहे जो भी एग्जाम आएगा, वहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि ये योजना कहाँ से प्रारंभ हुआ और ये योजना कब से प्रारंभ हुआ। तो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना। ठीक है, गोधन न्याय योजना जो है इसका प्रारंभ हुआ था जून 2023 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था, जून 2023 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या है कि जो कृषि, मतलब अगर पहले ये देख लेते हैं इसको प्रारंभ कौन किए थे, तो ये मोटे भाई मतलब किए थे, कृषि पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख। ये जो है रांची से इसको लोकार्पण किए थे, मतलब रांची से ये प्रारंभ हुआ था। कृषि पशुपालन मंत्री कौन है, बादल पत्रलेख। ठीक है, एकदम मोटे मोटे व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो वही है, ये बहुत सुस्त रहते, एकदम बहुत शांत रहते हैं, तो उन्होंने ही इसका मतलब प्रारंभ किया था, लोकार्पण किया था। इसके बाद अगर आपको देखने को मिलेगा, ये जो है पहले चरण में 5 जिलों से प्रारंभ हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि वो कौन सा 5 जिला है जहाँ से पहले चालू हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सरकार जो है इस योजना के तहत किसानों से 2 रुपया प्रति केजी, ठीक है, 2 रुपया प्रति केजी गोबर खरीदेगी। ठीक है, 2 रुपया प्रति केजी गोबर खरीदेगी, फिर कंपोस्ट बनाएगी। भाई साहब, उसको कंपोस्ट बनाएगी और उसके बाद जो है 8 रुपये पर केजी वही किसान को बेचेगी। ठीक है, तो इस तरह का स्थिति होता है। जैसे लेज उस कंपनियां होती हैं ना, जो लेंस उस जो खाता है बच्चा लोग, तो उसमें आलू खरीद लेती है किसानों से 5 रुपये केजी, और उसके बाद वो है 500 रुपये केजी हमको लेस ये सब जो खाते हैं चिप्स उप्स वो देती है। मतलब कि आप 5 रुपया में जो लेते हैं उसमें एक आलू भी नहीं लगता है कंपनी को बनाने में। तो इस तरह का स्थिति उसी तरह यहाँ है कि 2 रुपये मतलब खरीदेगी गोबर किसान से, और उसके बाद उस गोबर को कंपोस्ट बनाएगी सरकार, 8 रुपये केजी उसी किसान को कंपोस्ट खाद के रूप में बेचेगी। तो ये योजना है गोधन न्याय योजना, और ये योजना के लिए सरकार जो है बजट रखी है, मतलब बर्मी कंपोस्ट के लिए यहाँ पे 10 करोड़ रुपया। इसको 100 करोड़ रुपया तक भी बढ़ाएगी बजट, अगर देखेगी ये ठीक ठाक रहा तो, लेकिन अभी 10 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। तो कहीं ये ना पूछ दे, वैसे नहीं पूछेगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए, बजट से बात आया तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का हम PDF बना दिए हैं, बहुत अच्छा। सीधे वहाँ से बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से देखेंगे तो सीधे आपका क्वेश्चन है, लड़ जाएगा 5 क्वेश्चन। ठीक है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण झारखंड का। ठीक है, झारखंड का जो बजट देखेंगे तो 2023-24, और अगर मतलब आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो 2022-23 का। यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चन। तो इसके लिए जो हम PDF दे रहे हैं वो मात्र 7 रुपया में दे रहे हैं। ठीक है, मतलब 7 रुपया में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का PDF जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पक्का पूछेगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत अच्छा है, वीडियो भी दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये 7 जो रुपया है उतना में मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप करना होगा 9798771375 पर। ठीक है, ये नीचे हम वैसे बता देंगे। ठीक है, 9798771375, इस पर आप कांटेक्ट करके और इस PDF को ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण और बजट वाला वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। आप जाके थोड़ा खोजिए। बहुत लोग बोलते हैं सर ये वीडियो नहीं मिल रहा, वो वीडियो नहीं मिल रहा है। भाई साहब सब खोजिए, उसमें ढूंढिए ना, सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तब ना। प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, झारखंड दर्शन दिया हुआ है ऐसा कि झारखंड अगर केवल जिला बाय जिला 24 पढ़ लेंगे तो आपका कल्याण ऐसे हो जाएगा 50% से ज़्यादा, 60-70% तक। फिर जिला वाइज करंट अफेयर दे रहे हैं, पूरा करवा रहे हैं, 24 जिला 24 करंट अफेयर, उसका प्ले लिस्ट है, जाके देखिए। इस तरह से बहुत सारा करंट अफेयर दिया हुआ है, बस देखिएगा तब ना सब कुछ। प्ले लिस्ट में जाके देखिए, थोड़ा छेड़िए, अंदर में दिया हुआ है, यूट्यूब में उस तरह का फैसिलिटी है। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मिशन लाइफ योजना, ठीक है। मिशन लाइफ योजना ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको देख लेते हैं। इसका प्रारंभ जो है वो कब हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था मार्च 2023 ईस्वी में। प्रारंभ कब हुआ था, मार्च 2023 ईस्वी में। ये केंद्र सरकार की ओर से झारखंड में जो है ये मिशन लाइफ योजना शुरू किया गया है। लाइफ बचाने की बात कह रहा है, इसका मतलब पर्यावरण से संबंधित होगा, सिंपल सा याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मिशन लाइफ योजना का संबंध किससे है, मतलब पर्यावरण को बचाने से संबंधित है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है मिशन लाइफ का, तो इसका उद्देश्य है, इसके तहत जो है पर्यावरण को बचाना, और कूड़ा जो होता है ना घर से निकलता है उसको जमा करके रिसाइकलिंग करके रीयूज करके उसको मतलब सही ढंग से बनाना, ये चीज़ यहाँ पर उद्देश्य है। मतलब कि जो कूड़ा होता है, मतलब घर से निकलने वाला सूखा कूड़ा, उसके बाद एक कूड़ा ऐसा भी होता है जो गीला कूड़ा होता है, तो इस तरह का कूड़ा को निकाल करके उसको रिसाइकलिंग करना, और उसको ऐसा है कुछ मतलब कंपोस्ट बने तो कंपोस्ट बनाना, या रीयूज हो सके तो उसके लिए उसको तैयार करना, इस तरह को मतलब प्रोत्साहन देने की बात यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव हैं, मतलब संयुक्त सचिव हैं यहाँ पे नवीन कुमार शाह। तो इन्होंने इस योजना का प्रारंभ जो है रांची से किया था, और ये रांची से प्रारंभ किए तो 24 जिला में ये योजना जो है चालू होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मिशन लाइफ योजना ज़्यादातर ज़रूरी है रांची, जमशेदपुर और धनबाद के क्षेत्र को, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो ज़्यादा पोल्यूशन का खतरा इन पर मंडरा रहा है। इसके बाद रामगढ़ और हजारीबाग का भी नंबर आता है। भाई साहब ये सब भी बहुत पोल्यूशन कर रहा है, मतलब पार्टिकुलर मेटल जो होता है वो जो हवा में छोटा छोटा कण होता है बालू का या पोल्यूशन का, तो वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को रामगढ़ साइड में मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस तरह का स्थिति बन रहा है। 3-4 शहर जमशेदपुर, रांची, उसके बाद मतलब धनबाद, और उसके बाद हजारीबाग और रामगढ़, ये सब थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसको ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, इसका प्रारंभ जो है वो कब हुआ था, तो मार्च 2023 ईस्वी में। प्रारंभ कब हुआ था, मार्च 2023 ईस्वी में। उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ रहेगा, छात्रवृत्ति का बात है तो छात्रवृत्ति से होगा। तो देखिए इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग का देखेंगे तो 1,47,928 छात्र छात्राओं को चयन किया जाएगा। यहाँ पे सामान्य वर्ग मतलब कि पहली बार जनरल कास्ट के लिए यहाँ पे सरकार सोच रही है, ठीक है। 1,47,928 छात्र छात्राओं को चयन किया जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत जो है वो फर्स्ट क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के पढ़ने वाले जो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को सम्मिलित करेंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्लास से 12वां क्लास तक के सभी छात्र छात्रा को इसमें शामिल किया जाएगा जो सामान्य वर्ग से होंगे, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसमें देखा जाए तो प्रथम से चौथा तक के कक्षा में जो पढ़ेंगे बच्चा उसको राशि मिलेगा, मतलब कि 500 रुपया। 5वां क्लास से 6ठा क्लास में पढ़ने वाले को 1,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 7 से 10 तक के जो पढ़ने वाले छात्र छात्रा होंगे उनको मिलेगा 1,500 रुपया, और इंटरमीडिएट के छात्र को मिलेगा 2,200 रुपया, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना मार्च 2023 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भाई साहब जो पढ़ाने में तो खर्चा कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वैकेंसी भी निकालिए, और निकालने के साथ साथ एग्ज़ाम भी लीजिए, ये एकदम रिक्वेस्ट है।
यहाँ पे ऐसा कंडीशन है कि पूरा झारखंड जो है ना, पूरा भारत में सबसे कम जो है वैकेंसी देता है और वैकेंसी बहुत ज़्यादा लेट होता है। ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एक ख़राब स्थिति देखा जा सकता है। 5-5 साल में एक एक वैकेंसी आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम साल में नहीं आए तो 2 साल में तो आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 2 साल में कम से कम दो भाई, 5 साल में जो देते हो 7 साल में बहुत सारा भाई बहन सबका एज है वो पूरी तरीक़ा से निकल जाता है। अगर एक का टाइम अगर मिस्टेक से उसका छूट गया ना तो उसका ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि दूसरा टाइम का चांस ही नहीं मिलता है। 5 साल लग जाता है एक मतलब वैकेंसी लाने में, तो ये सही नहीं है। अब देखेंगे जेपीएससी यहाँ पर एक बार आएगा तो उसके बाद 4-5-6 साल लग जाता है दूसरा आने में, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब कोशिश करना चाहिए कि हर साल कम ही सीट दे, लेकिन हर साल दे, जिससे कि बच्चे मतलब एक्टिव रहे, तैयारी करते रहें। ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। जेएसएससी 2015 से अब सोचिए कि लेंगे, तो सोचिए 2015 से अभी तक जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। सरकार से हम मतलब नम्र निवेदन है कि ये सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान दे। और ये यहाँ के लड़के सबसे ज़्यादा इसी के लिए मरते हैं। बगल का राज्य बिहार है जो इतना ज़्यादा वैकेंसी देता है कि भरमार कर देता है, मतलब पता नहीं चलता है, एक साल में 2-2 बार बीपीएससी भी हो जाता है उसका। तो इस तरह का स्थिति होता है। अगर एक बार गलती से छूट गया बिहार में तो दूसरी बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत एग्जाम है सामने। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बार अगर गलती से आप छूट गए तो 10 साल 5 साल तक आप फिर उसी तरह से बैठे रह जाएंगे। तो ये थोड़ी सी विडम्बना है, थोड़ी सी सोचना पड़ेगा सरकार को इस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कर समाधान योजना। कर समाधान योजना जो है ना, आप अगर इसको पूरी तरीक़ा से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कर समाधान किसका करने की बात कर रहा है, सरकार का या फिर जो व्यक्ति दे रहा है उसका। तो कर समाधान योजना जो है ना, वो सरकार को इसमें फ़ायदा होगा, मतलब हम लोग को कर समाधान करने की यहाँ पर बात कहा गया है। देखिए इसका प्रारंभ जो है ना वो हुआ था फरवरी 2023 ईस्वी में। फरवरी 2023 ईस्वी में बजट के समय में हुआ था कुल मिलाकर। देखिए इस योजना का प्रारंभ जो है वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया है। इस योजना का प्रारंभ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो बड़े बकाया करदाता हैं, जो बड़े बकाया करदाता हैं जो नहीं दिए हैं कर, किसी कारण से टैक्स नहीं दिए हैं, कर मतलब कि टैक्स, ठीक है, तो कर नहीं दिए हैं या टैक्स नहीं दिए हैं, तो वो देखिए यहाँ पे क्या है कि उसको वन टाइम सेटलमेंट कराकर टैक्स का भुगतान करने की सहूलियत देना है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति का कर किसी तरह से नहीं दिया था तो केस चल रहा था, तो उस स्थिति में सरकार क्या की है कि उसके लिए उसको एक बार चांस दी है, वन टाइम सेटलमेंट मतलब कर सकता है, एक टाइम में सब भर उड़ करके सेटलमेंट कर सकता है। तो भाई साहब इस तरह तो खजाना ही भरेगा। कोई का मामला अगर केस चल रहा है तो कहेगा ठीक है भाई, हम एक बार में 50,000 करोड़ बचा हुआ था अब दे ही देते हैं, तो उधर केस जो है वो रफा दफा हो जाएगा और भरा भी जाएगा, ठीक है। तो ये एक वन टाइम सेटलमेंट योजना है। कुल मिलाकर इसमें है कि जिसका विलंबित है किसी तरह से और उसके लिए मामला चल रहा है कोर्ट में, तो उसका सब निपटारा हो जाएगा, बस टैक्स वो भर दे एक बार में, मतलब वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है। तो ये एक योजना है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना, ये योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था नवंबर 2022 में। कब प्रारंभ हुआ था? नवंबर 2022 में प्रारंभ हुआ था। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है कि जो युवा हैं उसको प्रखंड स्तर पर रोजगार उन्मुखी जो है कौशल प्रशिक्षण देना, रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण देना। और उसके बाद जो है अगर प्रशिक्षण किस क्षेत्र में दिया जाएगा तो कारपेंटर हैं तो उसको कारपेंटर सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में जा सकते हैं, वो मशीन ऑपरेटिंग कर सकते हैं। इस तरह का काम का प्रशिक्षण देकर उसको भेज दिया जाना चाहिए रोजगार के लिए, ठीक है। देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवकों को प्रशिक्षण जब दिया जाएगा तो उस समय 1,000 रुपया यहाँ पे यात्रा भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा, आने जाने का खर्च दिया जाएगा 1,000 रुपया। अगर प्रशिक्षण के बाद यहाँ पे 3 माह तक अगर रोजगार नहीं मिलता है तो 1 साल तक लड़कों को 1,000 रुपया और लड़कियों को 1,500 रुपया यहाँ पे भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कुल मिला के एक प्रकार से बेरोजगारी भत्ता ही होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट योजना है बहुत महत्वपूर्ण है,
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये योजना जो है वो प्रारंभ हुआ था नवंबर 2022 ईस्वी में, नवंबर 2022 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य इस योजना का क्या है कि जो 10वीं के बाद जो है तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाना चाहते हैं अगर विद्यार्थी, तो उसके लिए मतलब यहाँ पे मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया गया। उसी के लिए कोई बच्चा है वो 10वीं पास किया और उसके बाद वो चाहता है उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़े, मतलब उच्च शिक्षण संस्थान किसको कहेंगे, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में जाकर के वो पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर उस छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10वीं के बाद जो है वो 2500 रुपया प्रति माह यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब वो ट्यूशन व्यूशन अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करने के लिए। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि इसका जो चयन किया जाएगा वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो लड़का में कोई योग्यता नहीं है कि वो आगे जाकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए कर सके, अब पता चलेगा कि उसको भी 2500 रुपया मिल रहा है। ऐसा नहीं है भाई साहब कि किसी को भी दे देगी। इसके लिए जो है मेधावी छात्र होना चाहिए, उसको सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा में पास होना होगा, उसके बाद उसको यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दे सरकार की चलो इसके तहत मतलब मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 2500 रुपया तुमको दे दिए। मतलब भाई उसका दिमाग भी होना चाहिए ऐसा कि आगे जा कर के IIT में पढ़े, फिर उसके बाद मेडिकल में जाए या सिविल का तैयारी करे, UPSC का करे, तो इस तरह का होना चाहिए माइंडसेट। ऐसा नहीं कि सबको दे देगी। तो केवल ये थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। देखिए आगे बहुत महत्वपूर्ण योजना है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना मतलब कि नाम से भी लगता है ना कि क्रेडिट कार्ड मतलब है कि कुछ बच्चों को दिया जा सकता है, मतलब क्रेडिट पर पैसा, उसके बाद उससे क्या है कि फिर सरकार ले सकती है। तो वही बात यहाँ पर है, नाम से भी कुछ कुछ पता लगता है, ठीक है। तो देखिए इसका प्रारंभ जो है नवंबर 2022 ईस्वी में हुआ था। इस योजना का प्रारंभ नवंबर 2022 ईस्वी में हुआ था। उद्देश्य क्या है कि देश के जो प्रतिष्ठित कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो सेक्टर है उसमें पढ़ने के लिए जो कमज़ोर आय वर्ग के विद्यार्थी जो हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, पहुंचाना है। कुल मिलाकर यहाँ देखेंगे तो देश के अगर टॉप जाकर मोस्ट कॉलेज में, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो उसके लिए सरकार जो है यहाँ पे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। तो इसके लिए क्या यहाँ पे है तो वो देखेंगे तो इस योजना के तहत जो है 15 लाख रुपया तक का ऋण दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा 15 लाख रुपया तक यहाँ पे ऋण जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो कोर्स जो है समाप्त होने के बाद देखा जाए तो 4% ब्याज के दर पर उसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन देखेंगे तो कोर्स समाप्त होने के बाद 1 वर्ष के बाद जो है वो आपको EMI शुरू हो जाएगा। EMI है, यहाँ पे गलत लिखा गया है EMI, ठीक है। मतलब कि आपको कुल मिला के इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट पैसा भरना है। तो कोर्स समाप्त होगा तो 4% ब्याज देना भाई पड़ेगा यहाँ पे 15 लाख जो लिए हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा योजना है एक प्रकार से। जिनको कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं तो आप जा कर के कोर्स कंप्लीट कीजिए। 4 साल मतलब यहाँ पे आप कंप्लीट कीजिए, 15 लाख रुपया सरकार दे दी। कोई कोर्स 4 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है, तो जितना भी दिन का होगा सरकार उतना दिन तक नहीं लेगी। और कोर्स जैसे समाप्त होगा 4% ब्याज के दर से आपको लगने लगेगा चूना। उसके बाद जो है वो 1 साल के बाद से EMI चालू होगा, मतलब पैसा भरने का। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एकलव्य योजना, देखिए एकलव्य योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रारंभ कब हुआ था तो नवंबर 2022 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था एकलव्य योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। एकलव्य योजना का उद्देश्य क्या है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उसको निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना। अब ऐसा नहीं कि सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा, नहीं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। कंपटीशन की पढ़ाई के लिए जैसे UPSC का करना है तैयारी, JPSC का करना है, मतलब JSSC का करना है, बैंकिंग का करना है, क्लर्क, रेलवे का करना है, तो इस तरह का तैयारी के लिए बहुत सारा इंस्टीट्यूट में पैसा लगता है। तो इसके लिए जो है वो सुविधा उपलब्ध करा रही है सरकार कि हम जो है ट्यूशन फी भरेंगे, ठीक है, हम ट्यूशन फी भरेंगे, आपको आराम से पढ़ना है, संस्थान में जा कर के पढ़िए, हम उस संस्थान को पैसा दे देंगे। और इसके अलावे विद्यार्थी को
2500 रुपया प्रति माह के हिसाब से देंगे, क्योंकि भाई रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, पीने का खर्चा है, ठीक है। वो भी पीता होगा लड़का लोग तो उसका भी खर्चा है, पता नहीं बहुत सारा ऐसा भी रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के 2500 रुपया ये खर्चा सरकार अतिरिक्त रूप से देगी। लेकिन यहाँ पर बात हम ये कहते हैं कि ठीक है, यूपीएससी का तैयारी, जेपीएससी का करवा रहे हैं, जेएसएससी का, बैंकिंग, रेलवे, ये सब का तैयारी आप करवाने के लिए एकलव्य योजना चालू की है। कोई ऐसा योजना भी लाइए जिससे कि झारखंड में वैकेंसी भी आए, और वैकेंसी आए तो समय पर एग्ज़ाम भी हो। कोई एक ऐसा योजना भी लाइए सरकार, हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। क्योंकि पता चलता है कि आप कभी दिल्ली जाइए, कभी पटना जाइए, और गलती से आप कह दिए कि आप झारखंड के साइड का हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्ट फील होता है एक प्रकार से कि वैकेंसी नहीं आता है तो आप लोग क्या पढ़ते हैं। मतलब ये मतलब थोड़ा सा विडम्बना है। तो थोड़ा सा सरकार सोचे, बस हम यही चाहते हैं। यहाँ का भाई लोग बहुत रात दिन मेहनत करते रहता है, मतलब अपने आप को खून पसीना सुखा देता है, लेकिन पता चलता है कि वो खून पसीना बेकार चला गया। वो बेचारा एक अटैम्प्ट को कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया, उसका एज ही ख़त्म हो गया, ऐसा भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा सरकार सोचे, कोई ऐसा योजना लाए, एकलव्य योजना जैसा, कि पढ़ने के लिए तो यहाँ पे है, कोचिंग सुविधा तो फ्री फोकट में मिल जा रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी एग्ज़ाम भी हो, हर साल हो, ऐसा कोई योजना लाए और कोई ऐसा सोचे थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योजना है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो धोती बांटना है, साड़ी बांटना है, या छोटे छोटे वैसे काम करना है जो लोगों तक डायरेक्ट पहुंचने का सोर्स सरकार के बने। तो इसके लिए ये सरकार कुल मिलाकर खुद आपके द्वार तक पहुंच करके इस तरह का कार्यक्रम करके आपको कुछ लाभ देने का और कुछ बेनिफिट देने का डायरेक्ट कोशिश कर रही थी। इसके लिए ये है मतलब आपकी योजना आपका सरकार आपका द्वार आप कार्यक्रम, ठीक है। ये जो कार्यक्रम जो है हेमंत सोरेन चालू किए थे, मतलब गिरिडीह से, तो ये याद रखिएगा। और ये आप बताइएगा कि ये गिरिडीह से हेमंत सोरेन चालू किए थे, दूसरा चरण चालू किए थे कि पहला चरण चालू किए थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला जो अगर यहाँ पे देखा जाए तो चरण जो प्रारंभ हुआ था वो 16 नवंबर 2021 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, और दूसरा चरण जो है वो प्रारंभ हुआ था 1 से 14 नवंबर 2022 ईस्वी को ये चला था। 1 से 14 नवंबर 2022 को दूसरा चरण चला था। मतलब कुल मिलाकर यही हुआ कि धोती बांटना है सरकार को, लुंगी बांटना है सरकार को, कहीं चावल वितरण करना है सरकार को, कहीं मतलब सरकार को मिलना है कि कोनो तकलीफ हो का, मतलब बतावा। कभी सरकार स्टूडेंट से पूछे कि तकलीफ है क्या आप लोग को, तो फिर स्टूडेंट लोग बताएगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर सरकार जो है वो पूछने के लिए सीधे चल जाती थी, मतलब डायरेक्ट जिस पब्लिक ने उनको खड़ा किया है वहाँ पे जो बैठाया है उसके द्वार पहुँच जाती थी सरकार। अब बोलती थी बतावा कोई तकलीफ हो का, तो फिर अपना तकलीफ लोग सुनाता था कि मैं हमारे यहाँ रोडें ख़राब हो, तो हमारे यहाँ रोड में गाड़ी घुस जाओ तो पता चलो कि दूसर ग्रह में निकल रहो, ठीक है। फिर उसके बाद पता चलो कि पानी भरल हो तो रोड में चल रही हो, तो एक बाद पता चलो कि पानी रोड ना हलो तालाब हलो। तो इस तरह का सब बताता है अपना स्थिति। वही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। ये भाई साहब तो मतलब गजब का योजना है, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। देखिए, इसका प्रारंभ जो है वो सितंबर 2022 ईस्वी में हुआ था। सितंबर 2022 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। और ये यहाँ पे है गंभीर नहीं होना चाहिए, उद्देश्य है जो पहले रखना चाहिए था। उद्देश्य जो है वो जैसे कि आप गंभीर बीमारी है, जैसे टीबी है, कैंसर है, कुछ एड्स जैसा बीमारी है, तो इस तरह के बीमारी के जो उपचार के लिए मतलब 10 लाख रुपया तक सरकार जो है राशि सहायता उपलब्ध कराएगी। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मतलब कोई भी गंभीर बीमारी है, मतलब लाइलाज बीमारी है, जैसे टीबी, कैंसर और मतलब एड्स जैसा ये सब बीमारी जो है वो लाइलाज बीमारी टाइप का है, तो उसमें 10 लाख रुपया तक का सरकार आपको सहायता उपलब्ध कराएगी। पहले ये अनुदान की राशि 5 लाख रुपया तक था। तो पहले कितना था? 5 लाख। अब इसको बढ़ाकर कर दी 10 लाख। अभी तो एयर एम्बुलेंस चालू की है सरकार, ऊपरे से उड़ा करके ले जाएगी बेंगलोर उंगलोर। जैसे किसी का हार्ट वुड प्रॉब्लम है, या मतलब किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का लीवरे खराब हो गया, तो सीधा उड़ा करके एकदम ले जाएगी कर्नाटक, धड़ाम से रखेगी वहाँ। अब बोलेगी एकरा फिट करो, मतलब हार्ट फिट करो,
मतलब फेफड़ा खराब हो गया तो उसको, दिल खराब हो गया तो ओकरा, दिल तो लड़का लोग का बहुत ज़्यादा खराब होते रहता है, बेचारा क्या करे। अच्छा एक बात बताइए, सब लोग बोलता है दिल टूटा, बोलता है ना कि दिल टूटा, भाई साहब दिल टूटता नहीं है। एक्चुअली में दिल का नाम दे दिया है लव करने वाले, इसलिए क्योंकि देखिए ज़िंदगी में जब किसी को किसी के साथ अटैचमेंट हो जाता है ना, तो उसके लिए वो जीना चालू कर देता है और वो उसके लिए जीना चालू कर देती है। तो ये एक दूसरे के लिए ना एकदम धड़कना चालू कर देता है, ठीक उसी तरह जैसे दिल ज़िंदगी भर धड़कते रहता है। 1 मिनट के लिए अगर दिल बंद हो गया ना तो इंसाने बंद हो जाएगा। उसी तरह से वो दोनों का जो है ना रिलेशन, वो 1 मिनट के लिए कट गया ना तो सबको लगेगा ब्रह्मांडे कट गया, इसीलिए नाम दे दिया है दिल। ठीक है, जैसा काम है वैसा दे दिया है। तो कुल मिला के इस तरह का स्थिति है, बाकी इस सब के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना देखेंगे तो ये योजना जो है प्रारंभ हुआ था अगस्त 2022 ईस्वी में। अगस्त 2022 ईस्वी में ये योजना प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य जो है क्या है कि पढ़ाई छोड़ चुकी जो बालिकाएं हैं या किशोरियां हैं जो पढ़ाई छोड़ चुकी है, उनको पुनः स्कूल में से जोड़ना, मतलब पुनः स्कूल से जोड़ना, ये मतलब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और जो पढ़ाई से दूर हट गई है, मतलब एक तो पढ़ने आई और छोड़ करके भाग गई, और अगर कोई पढ़ने नहीं आई है तो उसको फिर से स्कूल तक लाना, इसके लिए उसको प्रोत्साहन देना। मतलब इसको कैसे दे सकते हैं कि अगर कोई स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, तो कैसे दे सकते हैं प्रोत्साहन? तो उसको बोल सकते हैं कि चल बाबू खिचड़ी मिल तो, चल बाबू चावल मिल तो, चल बाबू आजकल ड्रेस मिलो लोग लो, बैग झोला उला और जूता उता सब मिल तो इस तरह से बाबू नहीं, यहाँ तो मैया होगी, तो मैया को इस तरह से बोल बोल के ठका जाता है। और इस तरह से यहाँ पे छकने के बाद अगर देखा जाए तो उसको फिर स्कूल तक लाया जाता है, और ये स्कूल तक लाया जाता है तो उसके बाद जो है उसको पढ़ाया जाता है। आजकल इस तरह से नहीं लोग आता है, साइकिल देंगे 3500 रुपया साइकिल के लिए सरकार देती है। ठीक है, तो 3500 रुपया के देंगे पैसा, साइकिल नहीं देंगे 3500 रुपया देंगे, तो लोग कहेगा चलो चलो पढ़ने के लिए साइकिलवा मिल तो। ठीक है, तो साइकिलवा के लिए आता है, तो उसी तरह नहीं पहुंच पाता है। मतलब सरकार कोशिश कर रही है कि जीरो ड्रॉप आउट कर दे, मतलब स्कूल में जीरो ड्रॉप आउट करने का मतलब कि उस एरिया का सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब कोई स्कूल से बाहर नहीं हुआ है, छोड़ा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सरकार का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर सरकार जो है पैसा दे करके, लालच दे करके लोगों को स्कूल तक बुलाने का प्रयास करती है, चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े। स्कूलवा आ जाएगी तो पास उस तो होते हुए 12वां 13वां साहब पासे कर देगी, लास्ट में कंपटीशन में आके लोग फंसता है। उधर कौन फंसता है, उधर तो सब पास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कक्षा 8 में जो पढ़ेगी उसको 2500 रुपया, अगर देखा जाए तो कक्षा 9 में पढ़ेगी तो यहाँ पे 2500 रुपया, और उसके बाद अगर 9 में, अगर यहाँ 10 में देखेंगे तो 10 कक्षा में कितना 5000 रुपया, 11 कक्षा में भी 5000 रुपया, और 12 कक्षा में इसको 5000 रुपया यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और 18 साल जैसे पूरा हो जाता है तो अगर कंप्लीट 18 साल उम्र से अधिक हो जाता है तो उसको 20,000 रुपया यहाँ पर अनुदान की राशि मिलेगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंप्लीट देखें तो 40,000 रुपया सहायता राशि मिलेगी। आपको देखने से क्या लगता है इस योजना को? अगर इस योजना को आप अच्छे तरीक़ा से देखेंगे, सावित्रीबाई फुले मतलब किशोरी समृद्धि योजना, ये आपको सुकन्या समृद्धि योजना जैसा लगेगा। 2019 में मतलब चालू हुआ था वो योजना, रघुवर चचा के समय में चालू हुआ था। तो वहाँ पे जो चालू हुआ था ना, वही योजना का ये बदला हुआ एक प्रकार से स्वरूप है। ठीक है, तो याद रखिएगा उसी का बदला हुआ स्वरूप है, कुछ नया चीज़ नहीं है। वो 2019 में चालू हुआ था, सेम इसी तरह से। अमाउंट में थोड़ा फर्का फर्की है, क्या इसमें अमाउंट में थोड़ा फर्का फर्की देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पे फूलो झानो योजना। ठीक है, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान या इसको योजना बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें देख लेते हैं, जिसका प्रारंभ हुआ था 29 सितंबर 2020 को, 29 सितंबर 2020 ईस्वी को। एक्चुअली में इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, हड़िया। ठीक है, हड़िया होगा। ठीक है, हड़िया दारू जो बनाने वाली महिलाएं होती हैं, झारखंड के क्षेत्र में ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा।
हड़िया दारू बेचकर बहुत सारा जीविकोपार्जन करती है। तो यहाँ पे दारू पर, हड़िया पर प्रतिबंध जब सरकार लगा रही थी तो ये बेचारी कहाँ जाती। तो इसके लिए जो है सरकार कोशिश की है कि नहीं, इसको हम एक अलग पहचान देंगे, समाज में एक इसका आजीविका का एक अलग साधन से देंगे और उसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जो इनका खराब हो गया है आर्थिक स्थिति उसको ठीक करेंगे। तो दारू बेचना सही नहीं है, क्योंकि पीने वाले लोग का स्थिति देख रहे हैं कितना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लंग्स खराब हो रहा है, तो फेफड़ा, किडनी उडनी सब खराब हो जाता है। आपको पता है यहाँ पे देखेंगे तो जो लीवर होता है हमारा, ठीक है, लीवर अगर देखा जाए तो वो नॉनसेंस अंग होता है शरीर का। उसमें आप कोई भी जहर पीते हैं, टॉक्सिक पीते हैं, कुछ भी पीते हैं तो वो सब कुछ अपने ओर खींच लेता है और उसको समझ नहीं आता कि क्या खींच लिया, पता चलता है कि धीरे धीरे लीवरे खराब हो जाता है। तो इस तरह का स्थिति राज्य में देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है। तो कुल मिला के सरकार कही है कि जो हड़िया दारू बेचती है, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है। अगर समृद्ध रहता तो हड़िया दारू क्यों बेचता, ये भी सोचने वाली बात है। तो सरकार का सोच ठीक बोल सकते हैं यहाँ पे कि उसको चिन्हित करेंगे कि कौन हड़िया दारू बेचती है। उसके बाद उसको जो है सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के लिए उसको आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक करेंगे। इसके लिए जो है उसको महिला मंडल से जोड़ा जाएगा। महिला मंडल से जोड़ने से क्या होता है ना कि महिला मंडल के साथ काम करने को मौका मिलेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारा काम देखने को मिलता है। खुट्टी साइड में बहुत ज़्यादा महिला मंडल एक्टिव है झारखंड में। उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या किया जाएगा कि जो महिला को चिन्हित किया गया है उसको 10,000 रुपया तक जो है ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,000 रुपया तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। मतलब इस पर कोई सूद नहीं लिया जाएगा इन महिलाओं को। तो 10 महिला में कुछ भी छोटा सा स्टार्टअप नहीं बोलिए, मतलब कुछ तो जीविकोपार्जन के लिए कर सकती है। तो ये एक अच्छा पहल बोल सकते हैं। बस जो योजना है वो धरातल पर सही तरीक़ा से उतरना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट योजना है, बहुत महत्वपूर्ण है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। ठीक है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है आपको देखने को। इसका उद्देश्य क्या था कि 10 रुपया में प्रति परिवार धोती, लुंगी, 10 रुपया में प्रति परिवार जो है वो साड़ी दिया जाएगा यहाँ पे। और साल में 2 बार जो है वो ये इस चीज़ का लाभ मिलेगा आप लोग को। मतलब कि अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो 2 बार मिलेगा साल भर में, ठीक है। और इससे जो है झारखंड में लगभग 53 लाख लोग लाभान्वित होंगे। मतलब इस योजना के तहत अगर देखा जाए 53 लाख लोग जो है इसका लाभ लेंगे और 10 रुपया में उनको धोती मिलेगा। अगर धोती जो नहीं चाहता है, क्योंकि आजकल सब धोती नहीं पहनता है, सब बुढ़वन पहनता है, जो 70-80 साल 100 साल हो गया, 100 साल में निपट जाता है, 100 साल नहीं मतलब उससे कम, मतलब देखा जाए तो 60-70 साल वाला लोग धोती चाहता है, बाकी तो लुंगी, ठीक है, लुंगी डांस, तो वही लुंगी डांस, ठीक है। ये हमारे यहाँ नहीं, ज़्यादातर दक्षिण भारत में जाएंगे ना तो हमारे यहाँ देखेंगे तो उससे बढ़िया का चीज़ अंगूछा लपटे रहेगा, ठीक है। इधर दक्षिण भारत में जाएंगे तो एकदम लुंगी, बहुत हैवी लुंगी, हम लोग मतलब ब्लेजर जैसे पहनेंगे ना, उससे महंगा लुंगी पहनता है सब। हम लोग तो यहाँ पर झारखंड साइड में 30 रुपया में लुंगी मिलता है, मतलब जो उस दुकान में मिलता है 40 रुपया में 100, इधर सरकार दे रही है 10 रुपया में, ठीक है। दुकान में 40 रुपया में आपको लुंगी मिल जाएगा। अब एकदम 10 रुपया वाला नहीं लेना है, नहीं तो पता चलेगा इधर से हुलिएगा तो उधर निकल जाएगा, मतलब ये हाथ अगर डालिएगा तो कुल मिलाकर ऐसे जोर से अगर कहीं झाड़े तो पता चलेगा आधा उस साइड आधा इस साइड, ऐसा हो जाएगा। पता नहीं लुंगिया और धोतिया कैसा दे रही है, ये हम तो देखे नहीं हैं, एक बार देखेंगे तभी बताएंगे। हो सकता है ठीक दे रही होगी सरकार। उसके बाद देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, परिवार में 2 गो साड़ी मिलेगा साल भर में, और 2 गो आप धोती लीजिए चाहे लुंगी लीजिए, जो पहनते हैं वही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सोना सोबरन धोती साड़ी योजना 10 रुपया में आपको मिलेगा। ये सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत लाभार्थी को साल में कितने बार इसका लाभ मिलेगा, तो 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आप सब के लिए, क्योंकि रोजगार देने की बात यहाँ पे कहा गया है। इसका उद्देश्य अगर देखा जाए
तो जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात यहाँ पे कहा गया है। जैसे कोई बेरोजगार हैं, मतलब अच्छा स्किल्ड है उनके पास लेकिन पैसा नहीं है काम करने के लिए, तो सरकार वैसे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसका मतलब है कि कुछ लोन पोन देगी, ठीक है। तो लोन जो है इसके तहत क्या मिलेगा कि रोजगार देखेंगे तो आपको क्रिएट करना है, इसके लिए जो है वो 25 लाख रुपया तक का लोन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 40% सब्सिडी होगा। मतलब कि 40% सब्सिडी बोलने का मतलब हुआ कि आपका जो है 40% जितना भी इतना रकम का होगा वो नहीं देना है, कुल मिला के ये आपका सरकार भरेगी, और उसके बाद 40% के बाद जो 60% बचा वही आपको भरना है। तो याद रखिएगा कि आप ले सकते हैं 25 लाख रुपया तक का लोन, उसके बाद जो है 40% सब्सिडी रहेगा, मतलब छूट रहेगा। सब्सिडी मतलब होता है कि आपका छूट है, उसके बाद जो है इसको आप अपने हिसाब से अपने भाषा में डिस्काउंट समझिए, उसके बाद जो है आप 60% भरिए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद भी यहाँ एक बात और कहा है कि 50,000 रुपया तक अगर कोई लोन लेता है ना, तो उसमें किसी तरह का कोई गारंटर पैरेंटर का जरूरत नहीं। भाई 50,000 रुपया चाहिए, लो जाकर फुचका दुकान खोलो, आपको जाकर सब्जी दुकान खोलो, चाहे आप अंडा मुर्गी जो दुकान खोलना है खोलो, तो ये 50,000 रुपया तक आप लोन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लगभग 20 योजनाएं हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बात रहा यहाँ पे पीडीएफ का, तो ये पीडीएफ जो है आपको 5 रुपया में, ये योजना का पीडीएफ जो है वो 5 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कल हम 3 घंटा प्लस का वीडियो दिए हैं, तो उसमें गलती से उसमें देखिए बहुत सारा वीडियो जोड़ा हुआ है, लगभग 8 वीडियो जोड़ करके 3 घंटा का वीडियो दिया गया है। तो कोई गलती से भेज दिए थे 2 रुपया, बोल रहे थे कि इस वीडियो का पूरा पीडीएफ चाहिए, तो उसमें हर 2-2 रुपया करके 8 पीडीएफ था, तो 8 दूना 16 रुपया का था। लेकिन हम उनको समझाए बाद में, तो इसीलिए पहले बता देते हैं कि योजना का केवल अगर आपको लेना है तो योजना का लेना है तो 5 रुपया में, मतलब ये योजना का मिल जाएगा पीडीएफ। आपको इस नंबर पर पेमेंट करना है, आपको 9798771375। बहुत सारे दिक्कतों से गुजर रहे हैं, हम बता नहीं सकते हैं। एक प्रकार से हम आप लोग से हेल्प मांग सकते थे, लेकिन हेल्प ऐसे ही मांगना सही नहीं रहेगा, इसीलिए हम जो है वो पीडीएफ से ही कुछ ले रहे हैं, जिससे बहुत सारा मेरा काम बन सकता है। हम कुछ काम कर रहे थे, उससे छुटकारा पाना चाहते, जिससे कि होगा क्या कि हम 2 क्लास भी ले सकें। तो हो सकता है कि आप लोग का ये जो सहयोग है वो उससे छूट जाए, तो हम 2-2 क्लास भी अटेंड कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक प्रकार से हमारा ये सपोर्ट है। अगर आप लोग इसको लेते हैं तो आप लोग के लिए हो सकता है 5 रुपया बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन हमारे लिए ये 5 लाख के बराबर हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसके बाद देखेंगे ये ऑफलाइन क्लास हज़ारीबाग में उपलब्ध है। आप हज़ारीबाग में ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, जो हज़ारीबाग में होंगे वो, ठीक है। भाई साहब बहुत ज़्यादा हम लगता है कि 4 महीना पहले मेरा बहुत सारा दिक्कतें था, तो हम बहुत ऑफलाइन क्लास के लिए घूमे थे, लगभग सारा इंस्टीट्यूट, लेकिन सब लोग का कहना था कि नहीं, उम्र होना चाहिए पढ़ाने के लिए, ये थोड़ा कम उम्र है, मैच्योरिटी होना चाहिए, कभी खड़ा हो करवा दो ना यार एक बार, मतलब दिखाते हैं कि क्या मैच्योरिटी के सामने क्या होता है। तुम 70 साल के हो चाहे 80 साल के हो या 70 साल के हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझाने के अगर मैटर से अगर उतरे तब समझ में आ जाएगा कि अनुभव और एक्सपीरियंस किसके पास है। लेकिन लोग नहीं माना, मतलब हम बहुत विश्वास दिलाए कि हमको 2 दिन का क्लास दे दो, 4 दिन का दे दो, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे, मतलब दे दो, हम दिखाते हैं कि हम भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन कहीं जल्द नहीं मिला हमको ऑफलाइन, ठीक है। वैसा कोई दिक्कत नहीं है, हम अब ये अपने से एक बार देखिए, हमको अब जो है ना 10 लड़का चाहिए, 10 गर्ल्स या बॉय हज़ारीबाग में, जो जेपीएससी का कैंडिडेट हो, एकदम प्रॉपर जेपीएससी का कैंडिडेट हो। हम उसको 3 घंटा, लगभग 3 घंटा 2.5-3 घंटा तक पढ़ाएंगे, पूरा पीटी मेंस, और पूरा लिखवाएंगे भी। 1 घंटा 2 घंटा पीटी, 1 घंटा मेंस, ये कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है। तो अगर ये करना चाहते हैं बहुत मिनिमम फ़ी में, आपको शायद इतना कम फ़ी में कोई नहीं करवाएगा। आप अगर चाहते हैं तो 10 लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, 10 लोग के लिए ही जगह है मेरे पास, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहीं पर चलाते हैं, मेरा बहुत सारा चीज़ यहाँ सेटअप लगा हुआ है। तो कुल मिला के 10 लोग, आप लोग अगर हज़ारीबाग से हैं तो कांटेक्ट कीजिए,
और प्रॉपर एक टाइम देंगे, ठीक है, और लगभग 3 घंटा रखेंगे और 3 घंटा में आपको पीटी मेंस सब करवाएंगे, ठीक है। लिखवाना, उसके बाद आपको पीटी के लिए 2 घंटा, 1 घंटा झारखंड, 1 घंटा जनरल स्टडी, सब करवाना होगा। तो आप लोग चाहते हैं, जिनके पास पैसा का प्रॉब्लम है, मतलब आप 40,000 50,000 नहीं दे सकते हैं, तो वो आ करके हज़ारीबाग में यहाँ पर मेरे से मिल सकते हैं और हम बहुत मिनिमम फी पर, एक प्रकार से मतलब जो मेरा खर्च है वही आप लोग से लिया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा तो लेने की बात नहीं है। तो कुल मिला के आप कर सकते हैं, थोड़ा आप लोग जो ऑफलाइन चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी है थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वैसा आप लोग को बार बार बोलते तो कुछ लोग को लगता है मजाक, लेकिन नहीं, थोड़ा सा है आप लोग से उम्मीद कि आप लोग साथ देंगे तो मेरा सारा कुछ सही हो सकता है। तो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।